जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान का मॉडल सेट का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो मेरा यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए कि आपके जो बोर्ड एग्जाम 2025 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें इसके अंदर से ही प्रश्न रहेगा। दोस्तों, इसमें जितना भी प्रश्न हम लेकर आए हैं सभी VVI टाइप का प्रश्न है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इसमें टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है प्यारे साथियों। ये विज्ञान का सेट है, ठीक है। इसमें टोटल 80 प्रश्न है, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 में पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 60 तक प्रश्नों को पढ़ा था, लेकिन आज हम लोग 60 से आगे प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, अच्छा से बतलाया गया है। तो मैं कहना चाहूँगा आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा और आज का वीडियो बहुत खास होने वाली है, ठीक है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का 61 नंबर प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। बताइए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्टिक दरार कहते हैं। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स, ठीक है। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 62 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। बताइए, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, कहाँ पर होता है? तो पुंकेसर में होता है। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पुंकेसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पर दोस्तों 63 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 63 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। बताइए, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, बताइए क्या है? तो दोस्तों 63 का आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपेंडिक्स। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपेंडिक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। 64 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। 64 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? बताइए, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? बताइए, 64 का आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सूखे घास पत्ते, ठीक है। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सूखे घास पत्ते जो है एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी प्रश्नों को जरूर याद कीजिएगा। यहाँ पर ये 65 नंबर प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। बताइए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है? तो हाइड्रा में होता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 66 नंबर प्रश्न को देखेंगे, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। बताइए, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो 66 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अंडाशय कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 67 नंबर प्रश्न है, परागकोश में होते हैं। बताइए, परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? बताइए, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? क्या होगा? देखिए, ऑप्शन ए में CO2 या ऑप्शन बी में CO या ऑप्शन सी में NH3 या ऑप्शन डी में B और C दोनों। क्या होगा? 68 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, B और C दोनों। B और C दोनों, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 69 नंबर प्रश्न है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। बताइए, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है कहाँ, किस में पाया जाता है? पुरुष में कि स्त्री में कि पुरुष और स्त्री दोनों में? और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? 69 का दोस्तों क्या होगा आपका जवाब? 69 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्त्री में लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। स्त्री में क्या क्या एक्स होता है, यही तो पूछ रहा है आपसे ना। पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। और पुरुष में क्या होता है? पुरुष में एक एक्स होता है और एक वाई होता है, ठीक है। तो पुरुष में पूर्ण जोड़ा नहीं पाया जाता है, गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा नहीं पाया जाता है, जबकि स्त्री में डबल एक्स है तो पूर्ण जोड़ा हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा स्त्री में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 70 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 70 नंबर प्रश्न है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। बताइए, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए में उत्पादक, ऑप्शन बी में प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी में द्वितीयक उपभोक्ता और ऑप्शन डी में तृतीयक उपभोक्ता। 70 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? बताइए, बहुत यूनिक सा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। पुष्प का
यानी फूल का कौन सा भाग फल बनता है? 71 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अंडाशय। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अंडाशय। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 72 नंबर प्रश्न है, कोशिका झिल्ली की किस प्रकार की झिल्ली है? बताइए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? बताइए दोस्तों। 72 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्धपरागमय। कोशिका झिल्ली जो है दोस्तों, ये अर्धपरागमय झिल्ली है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 72 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 73 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? बताइए, मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? तो 73 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 74 नंबर प्रश्न, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है? बताइए, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों 74 का आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, मेनार्थे। क्या कहलाता है? मेनार्थे। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण? बताइए, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए में फल की वृद्धि, ऑप्शन बी में जड़ की वृद्धि, ऑप्शन सी में फूल की वृद्धि और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों? 75 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जड़ की वृद्धि जो है दोस्तों गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, ठीक है। इसका उदाहरण है, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण क्या हो जाएगा? जड़ की वृद्धि। दोस्तों 76 नंबर प्रश्न को देखेंगे, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। बताइए, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, कौन है? ऑप्शन ए में गोबर छत्ता, ऑप्शन बी में ब्रायोफिलम, ऑप्शन सी में अम्बरवेल या ऑप्शन डी में चीड़। क्या होगा? 76 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अम्बरवेल, ठीक है। ये परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 77 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? बताइए, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? 77 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? 3। याद रखेंगे दोस्तों। 78 नंबर प्रश्न है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। बताइए, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, IAA। IAA, IAA भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 78 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देंगे, 79 नंबर प्रश्न है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है? बताइए, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? 79 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तितली में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। आज का लास्ट नंबर प्रश्न, 80 नंबर प्रश्न, यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अच्छा नहीं लगता है तो वीडियो को अनलाइक भी आप कर सकते हैं। और पढ़ाने का यदि तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को तो लाइक कर ही देना है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना है डेली इसी तरह पढ़ने के लिए, ठीक है। आइए आज का लास्ट नंबर प्रश्न, 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। द्विखंडन पाया जाता है? बताइए, द्विखंडन किस में पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए में अस्पंज में, ऑप्शन बी में हाइड्रा में और ऑप्शन सी जीवाणु में और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। बताइए, 80 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवाणु में द्विखंडन पाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। इस तरह अगर आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़े। तो फिर मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।